और आज की हम बात करेंगे गुरु परंपरा की। आज के हम उस विषय के ऊपर बात करेंगे जिनके बिना जीवन अधूरा है। गुरु क्या है? गुरु एक शक्ति है। गुरु एक पराशक्ति है। उस परंपरा से आई हुई एक अलौकिक शक्ति है, एक परंपरा शक्ति है जिसके माध्यम से हर शिष्य गर्व करता है। हर शिष्य ये समझता है कि मेरे पीछे किसी का हाथ है। हर शिष्य समझता है मैं अकेला नहीं हूं। जिनके जीवन में गुरु नहीं है ना, उनका जीवन अधूरा भी है और उनका जीवन अकेला भी है। फिर अकेले जीवन में क्या करूंगा? केला खाते रहो, अकेला जीवन बिताते रहो। तो जीवन को अपने आप में पूर्ण बनाना है। जीवन को अधूरापन नहीं रखना है। जीवन में एक शक्ति का संचार करना है। जीवन में ऐसा लगना चाहिए कि मेरे ऊपर किसी का एक छत है। तो सद्गुरु के शरण में बैठो, गुरु के शरण में बैठो। गुरु आपका पूर्ण नहीं भी है। अगर वो गुरु परंपरा से है तो गुरु परंपरा आपको पूर्ण बना देगी आपके गुरु के माध्यम से। गुरु में अगर कुछ आप लगे कि कुछ गुरु में एक कमी है, तो मैं कहूंगा कि गुरु परंपरा के माध्यम से वो कमी को मत देखना। वो गुरु परंपरा के माध्यम से आपके जीवन में उनकी कमी आपको दिखाई दे रही है, मगर गुरु परंपरा की शक्ति आपको पूर्ण बना देगी, जो उनकी कमी आपको नहीं दिखाई देगी। बात आई श्रद्धा की, बात आई विश्वास की, और बात आई समर्पण की। गुरु को तो धारण कर लिया, हमने मंत्र जाप करना चालू कर दिया। गुरु के प्रति श्रद्धा, मंत्र जाप, और मंत्र जाप चालू कर दिया। इतना ध्यान रखना, ये मंत्र जो है ना, ये ब्रह्मांड का उस परम तत्व को प्राप्त करने वाला मंत्र है जो गुरु अपने आप में शिष्य को प्रदान करता है। हमारी सिद्धाश्रम की परंपरा में एक दीक्षा नहीं, 108 दीक्षाएं, अनेक दीक्षाएं हैं। मनोकामना पूर्ति दीक्षाएं भी है, और जीवन को उस परम तत्व को ले जाने वाली दीक्षा भी है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे गुरु जी के माध्यम से मुझे इस दीक्षा प्राप्त की। मैंने प्राप्त की, मैं ये नहीं कह सकता हूं। गुरु के आशीर्वाद से ये दीक्षाएं मुझे प्रदान की गई, और प्रदान करने के बाद उसको मेंटेन करना, उसको संभालना, उसको सुरक्षित रखना उस शिष्य का फर्ज है। आपको एक नया मोबाइल दे दूं, गुस्सा आया तो मोबाइल तोड़ दोगे, तो मोबाइल देने के वाले का कोई कसूर है क्या? आपकी आदत तो बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आपको गुस्सा आया और मोबाइल तोड़ दिया आपने, और फिर कहते अरे देखो मेरा कैसा नसीब है, मैं ऐसा करता हूं मेरे पास ऐसा हो जाता है। नहीं, जो चीज आपको एक हृदय से प्राप्त की है ना, कितना भी गुस्सा आए उसको संभाल के रखो। हमें इतना गुस्सा आ जाए तो क्या हम अपनी छरी लेकर के हमारे शरीर का जो हृदय का भाग है काट देते हैं क्या? और जो ऐसा करता है वो महामूर्ख है। वो ऐसा करता है, उसको मनुष्य जीवन की कोई वैल्यू ही नहीं है। मनुष्य जीवन में जो मिला हुआ है उसको संभालने की क्रिया वो भी गुरु सिखाता है, वही सदगुरु सिखाता है। इसीलिए गुरु का जीवन में रहना, गुरु को जीवन में स्वीकारना और गुरु की बात सुनना, गुरु के मार्ग पर चलना, ये गुरु का कर्तव्य नहीं, गुरु ने तो प्रदान कर दिया, शिष्य का कर्तव्य है। गुरु बनना बहुत आसान है, शिष्य बनना इतना कठिन है। जैसे पर्वत के ऊपर एक आदमी चढ़ता है ना, कितना कठिनाई से चढ़ता है। मैं कहता हूं आपके जीवन में गुरु की प्राप्ति हो, गुरु अगर प्राप्त है उनके प्रति श्रद्धा हो,
अगर आपको श्रद्धा है तो गुरु की जो वचन है, इसीलिए गुरु के वाक्य ही मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, आपके जीवन में योग्य गुरु मिले, गुरु के मार्ग पे चले, गुरु से प्यार हो, गुरु से हृदय मिला करके कार्य करे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हुआ सभी को मंगल कामना करता हूं। नमः शिवाय। जय गुरुदेव।